आज यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले सामान्य तौर पर किसान का इंश्योरेंस हो जाता था, लेकिन उसके हाथ में पॉलिसी नहीं होती थी। अब जिस प्रकार से अन्य प्रकार के इंश्योरेंस की पॉलिसी हमारे हाथ में होती है, वैसे ही फसल बीमा की पॉलिसी भी किसान के हाथ में होगी, तो उसको देना ये शुरू किया है। उस दृष्टि से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित था। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और मुझे लगता है कि राजस्थान फसल बीमा का लाभ अधिक से अधिक उठाएगा। तोमर, आपने यहाँ के नेता है वो कहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के लिए मुआवजा की जो फसल बीमा होता है उसके लिए साथ नहीं देती राज्य सरकार की, तो कितनी इसमें सच्चाई और क्या कहना चाहिए? देखिए, दरअसल क्या है कि मैं समझता हूँ कि मुझसे आप ये सवाल पूछें, इससे पहले आप जो लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो आप कह रहे हो उसका डॉक्यूमेंट क्या है, उसका प्रमाण क्या है। स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है, जो किसान इंश्योरेंस कराता है उस किसान को रबी और खरीफ में 1.5 और 2% प्रीमियम देना होता है। 50% केंद्र सरकार देती है, 50% राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार का पैसा एकदम तैयार रखा रहता है, राज्य के पैसे मिलाने में देरी होती है तो पेमेंट में देरी होती है। फसल बीमा योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी सुरक्षा कवच किसानों के लिए है। अभी तक हम किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में वितरित कर चुके हैं और हमारी इच्छा है, भगवान न करे कि कभी फसल का नुकसान प्राकृतिक प्रकोप के कारण हो, लेकिन अगर किसी का भी किसान का कोई नुकसान होता है तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसे अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहिए, जिससे उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। सांसद उसके बावजूद भी देखिए, दरअसल क्या है कि किसी भी योजना में किसी भी राज्य को अवार्ड तब मिलता है जब योजना का क्रियान्वयन वह राज्य अच्छे प्रकार से करे, और ये निर्बाध परफॉर्मेंस है, उसके पैरामीटर्स बने हुए हैं, कोई किसी के हाथ में थोड़ी होता है। पूरे देश भर में कंपटीशन होता है, ओपन कंपटीशन होता है, उसके मानदंड बने हुए हैं। अगर क्रियान्वयन की रफ्तार में आप प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तो इसके लिए केंद्र सरकार दोषी थोड़ी है। सवारी कर रहे हैं, इससे पहले ऊँट पे कभी बैठे हैं? हाँ, ऊँट तो है, हमारा पुराना जहाज है। आज आप सवारी कर रहे हैं ऊँट की? आप कैलाश जी आज कराएंगे। तिलवाड़ा के ऐतिहासिक पशु मेले में भारत सरकार जिस तरह से कृषि के विभिन्न क्षेत्र, पशुपालन के विभिन्न क्षेत्र और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, उसके बारे में यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, ताकि इस क्षेत्र के किसान सारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। देश के माननीय कृषि मंत्री जी ने आज यहाँ आकर के, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि यहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की। भाई साहब, सीएम मोदी भी यहाँ थे, उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया पिछले वर्षों में 12,500 करोड़ रुपया दिया था, पिछले वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये दिया था। इस बार भी 11,000 करोड़ रुपए का हम एश्योर्ड फंड राजस्थान को देंगे। अगर राजस्थान सरकार वो भी खर्च कर देगी तो उससे ज़्यादा अगर इंसेंटिव ग्रांट भी देना होगा तो निश्चित रूप से देंगे, ताकि हर घर तक पीने का पानी पहुँच सके। पशु मेले में